गुड इवनिंग ऑल। आज आर्टिकल्स के चैप्टर में आर्टिकल्स का पार्ट 3 आप सबके लिए प्रेजेंट किया जा रहा है। पहले पार्ट में हमने आर्टिकल्स एंड उसके टाइप्स के बारे में देखा था, साथ में ही ए और एन का यूज देखा था। दूसरे पार्ट में हमने टी एच ई का यूज देखा था और आज तीसरे पार्ट में हम आर्टिकल्स का ओमिशन देखेंगे। ओमिशन का मतलब होता है लोप, अर्थात आर्टिकल्स को कहाँ कहाँ प्रयोग नहीं करते हैं। लगता है कि प्रयोग होना चाहिए लेकिन नहीं करते हैं, इसलिए रूल बनाया हुआ है। जैसे लैंग्वेज के नाम के पहले भी हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। सेंटेंस में जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। यह ओमिशन के रूल नंबर 1 के अनुसार है। जैसे फ्रेंच, फ्रांसीसी भाषा की बात हो रही है तो फ्रेंच के पहले भी नहीं आएगा कोई भी आर्टिकल। तो पहला रूल हो गया, लैंग्वेज के पहले नहीं आता है कोई भी आर्टिकल। दूसरा हुआ है, गेम्स के नेम्स के पहले भी हम यूज नहीं करते हैं कोई भी आर्टिकल। फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, बास्केटबॉल हो गया, कोई भी गेम जो आपके मन में आ रहा है उसके पहले नहीं लगेगा टी एच ई आर्टिकल, चाहे कोई भी आर्टिकल। तो दो रूल हो गया कि लैंग्वेज के पहले नहीं लगता है और गेम्स के नाम के पहले भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तीसरा में है, अबस्ट्रैक्ट नाउन्स के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। अबस्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के पहले भी, जैसे कि डार्कनेस, काइंडनेस, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, भाव का बोध होता है, हम उसे केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो उस तरह की संज्ञा के पहले भी हम नहीं लगाते हैं आर्टिकल्स को। जैसे पीपल फियर डार्कनेस, लोगों को अंधेरा से डर लगता है। तो इस तरह से जो डार्कनेस है, इस रूल के कारण से ही डार्कनेस के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। तो पहला देख लिया लैंग्वेज के नाम के पहले, दूसरा देख लिया गेम्स के नाम के पहले, और तीसरा देख लिया अबस्ट्रैक्ट नाउन के पहले नहीं लगाते हैं। अब चौथा है कि जब नाउन प्लुरल है और उससे इंटायर क्लास का या स्पीशीज का बोध हो रहा है, पूरी जाति का ही बोध हो रहा है। जैसे कि अगर हम डॉल्फिन्स बोलते हैं तो डॉल्फिन्स जो इंडिया में है, जो अमेरिका में है, किसी भी ओशंस में है, तो उन सब की बात करते हैं, उन सब का पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे प्लुरल नाउन का प्रयोग होता है। तो इस स्थिति में भी नहीं लगाते हैं कोई भी आर्टिकल। तो हाउसेस भी है, जैसे हाउसेस है बिकम वेरी एक्सपेंसिव, घर बहुत ही महंगे हो गए हैं। तो यहाँ पे किस घर की बात कर रहा है, जितने घर हैं सबकी बात कर रहा है। तो पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ऐसे नाउन्स जो प्लुरल फॉर्म में होते हैं और पूरी जाति का बोध कराते हैं, उनके साथ भी नहीं लगाते हैं किसी भी आर्टिकल को। रूल नंबर 4 हो गया। क्या 4 हो गया, नाउन्स के पहले जो कि रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसीज को, पूरी जाति को। रूल नंबर 3, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ कभी भी नहीं प्रयोग करते हैं हम आर्टिकल को। जैसे कि वीट हो गया, फ्लोर हो गया, गोल्ड हो गया। अनकाउंटेबल नाउन का क्या करते हैं, हम नापते हैं, तौलते हैं उसको। तो आप जानते हैं गिनती नहीं कर सकते हैं, अगर सीधा बात करें तो गिनती नहीं कर सकते हैं। आटा नहीं गिन सकते हैं, गेहूं नहीं गिन सकते हैं, सोना नहीं गिन सकते हैं। तो ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स का यूज जब हम करते हैं सेंटेंस में, सिंपल सेंस में, तो उनके साथ सामान्यतः नहीं लगता है कोई भी आर्टिकल, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। 6 नंबर है मील्स के नाम के पहले। मील्स का नाम क्या होता है, जो हम सवेरे खाते हैं, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट भी एक मील है। इसके बाद करते हैं लंच, लंच भी एक मील है। फिर करते हैं डिनर, डिनर भी एक मील है। थोड़ा देर रात को जो लंच करते हैं उसे बोलते हैं सपर,
यह भी एक मिल है। तो ये सब जो मिल्स के नाम हैं, इनके पहले भी हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपने अभी क्या-क्या देखा? लैंग्वेज के पहले नहीं करेंगे, गेम्स के नाम के पहले भी नहीं करेंगे। तीसरा में क्या देखा? तीसरा में देखा अबस्ट्रैक्ट नाउन के पहले नहीं करेंगे। चौथा में देखा कि ऐसा नाउन जिसे पूरी जाति का बोध होता है तो उसके साथ भी नहीं करेंगे। पांचवा में अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करेंगे। छठा में मील्स के नेम्स के पहले भी नहीं करेंगे। सातवां है प्लेनेट्स के नाम के पहले भी नहीं करेंगे। हमने पार्ट सेकंड में देखा था टीएचई का जब प्रयोग देख रहे थे तो कहा था कि संसार में जो अकेला है उसके साथ टीएचई का प्रयोग करते हैं। तो प्लेनेट्स मतलब ग्रह का नाम मार्स, चाहे सैटर्न, चाहे अर्थ, चाहे कोई भी ग्रह जो 8 प्लैनेट्स हैं उनमें से किसी की बात करें तो उनके साथ वो सब भी दुनिया में अकेला-अकेला ही है, लेकिन उनके साथ हम आर्टिकल्स का ओमिशन करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। और यह भी ध्यान रखेंगे आप कि इन ग्रहों का जब नाम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखते हैं सेंटेंस में। इस तरह से रूल नंबर 7th कंप्लीट होता है। नाउ कम्स रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में आपको वर्ड्स याद रखने हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी याद रहेगा सीक्वेंस में ही। स्कूल के बाद आप कॉलेज आते हैं, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, राइट। फिर मार्केट, हॉस्पिटल, बेड, चर्च, प्रिजन, ये जितने वर्ड्स हैं इनका जब हम सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो इनके साथ भी हम ओमिशन करते हैं आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे स्कूल के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं है, मार्केट के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं है। ऐसे ही सेंटेंसेस अगर लिखे होते यूज करते हुए यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, तो इनके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना था। तो इस तरह से ओमिशन ऑफ आर्टिकल के रूल फिनिश होते हैं। जो मेन रूल्स थे उसे ही लिखा गया है। हमने क्या देखा कि लैंग्वेज के नाम के पहले नहीं होगा, गेम्स के नाम के पहले नहीं होगा, अबस्ट्रैक्ट नाउन्स के पहले नहीं होगा। जो नाउन्स पूरे जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रयोग प्लूरल में करते हैं और उनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं होता है, अर्थात ओमिशन ऑफ आर्टिकल होता है। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स होता है। मिल्स के नेम्स के पहले भी ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स होता है। प्लैनेट्स के नेम्स के पहले भी ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स होता है। और ये वर्ड्स स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मार्केट, हॉस्पिटल, बेड, चर्च, प्रिजन एटसेट्रा और भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं जो अधिक प्रचलित हैं उसे ही लिखा गया है। इनके पहले भी आर्टिकल्स का लोप करते हैं हम। तो इस तरह से हमारा आर्टिकल 3 पार्ट्स में कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।